जय हरि विठ्ठल। हाय विनर्स, ग्रेट इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के बारे में जानने वाले हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपके बात में यह दो अर्थ क्यों रहता है? कभी आप मुझे कर्मों के माध्यम से संन्यास करने, ज्ञान के माध्यम से कभी कर्मों का संन्यास करने को कहते हो, तो कभी मुझे निष्काम कर्म करने को कहते हो उठो युद्ध करो। यहाँ भगवान समझाते हैं, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस तु कर्म संन्यास सत्कर्म विशिष्यते। अर्थात अर्जुन, मुक्ति के लिए कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही उत्तम है, लेकिन अगर तुम किसी एक श्रेयस्कर मार्ग को पूछोगे तो वो है कर्मयोग। किंतु अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भ्रम हुआ है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दो अलग अलग या दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं, जिनका साध्य या जिन दोनों मार्ग पर चलकर तुम किसी दो अलग अलग लक्ष्य को पाओगे, तो इस भ्रम को तुम अपने दिमाग से निकाल दो। यह मार्ग भले ही दो हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही है और वो है मुक्ति। तो चाहे तुम कर्मयोग का उपयोग करो या कर्म संन्यास का, आगे जाके तो तुम्हें मिलने वाली है मुक्ति ही। कर्मयोगी अर्थात निष्काम कर्मयोगी की यहाँ पर अपेक्षा है जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। संन्यास यानी मनुष्य इस जीवन के मोह और माया से अलिप्त हो जाता है, उसे सन्यासी कहलाया जाता है। कर्म संन्यास, जब ये दो शब्द जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य द्वारा इस जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं उनसे अलिप्त हो जाना, उसे कर्म संन्यास कहलाया जाता है। ऐसा कर्म संन्यासी वो हो सकता है जिसने जान लिया कि मैं कौन हूं। कर्म को एक ज्ञानी कैसे करता है, ज्ञानी कर्म से कैसे अलिप्त रहता है और साधक को अपना कर्म किस तरह से करना चाहिए ताकि वो ज्ञानी हो सकता है। गीता के 3 अध्याय में भगवान ने कर्मयोग समझाया। 4 अध्याय में कर्म को ज्ञान स्वरूप और यज्ञ रूप समझाया। आज के इस 5वें अध्याय में निष्काम कर्म पर ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, तो वो कर्म संन्यास रूप हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन के मन में जो बात थी वो श्री कृष्ण कहे उसकी ट्राई कर रहे थे। जैसे अगर आप टमाटर लेने मार्केट जाते हो और भैया से पूछते हो 1 किलो टमाटर कितने का, तो भैया बोलते हैं 80 रुपया किलो। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, 60 में दो ना। फिर वो क्या बोलते हैं, नहीं आएगा। तो हम उन्हें फिर से क्या बोलते हैं, बराबर भाव लगाओ ना यार, बराबर भाव लगाओ। मतलब क्या कि आपके मन में जितना अमाउंट है टमाटर का, उतना अमाउंट ये भैया बोले। वैसे ही
अर्जुन के भी मन में जो बात थी वो श्री कृष्ण कहे उसका ट्राई कर रहे थे। नित्य सन्यासी कैसे होता है? सन्यासी मीन्स जो भगवा कपड़ा पहनता है, घर छोड़कर जाता है, वो नहीं। सन्यास दो शब्द से जोड़ा हुआ है। पहला है सन, मतलब अच्छे से, प्लस न्यास, मतलब रखना। किन चीजों को अच्छे से रखना? इसमें मैं भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा। न द्वेष्टि, न कांक्षति, निर्द्वंद्व, ये तीनों वर्ड से भगवान हमें समझाते हैं कि नित्य सन्यासी कैसे होता है। न द्वेष्टि मतलब द्वेष रहित, न कांक्षति यानी बिना किसी इच्छा के, और लास्ट में निर्द्वंद्व मतलब जिसका मन मक्कम है, जिसे जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात की कोई आसक्ति नहीं होती। एक बार अगर ऐसी समझ हमें आ जाए कि जो भगवान की शक्ति मेरे साथ है वो तुम्हारे साथ भी है, उसे कहलाया जाता है न द्वेष्टि, मतलब बिना किसी द्वेष के। फिर कोई पराया लगता है क्या? कोई अलग रखता है क्या? अगर मेरे में भगवान है, आप में भगवान है, बाहर जो अनजान इंसान खड़ा है उसमें भी भगवान है, तो कोई अलग लगता है हमसे? नहीं। और अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हमें क्या सोचना है कि हमने भी पुराने जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए यह गलत चीज हमारे साथ हुई। भगवान की शक्ति हमेशा मेरे साथ है, जो दिन रात मेरा भला करती है। अगर एक बार ऐसी समझ हमें आ जाए तो उसे न कांक्षति कहलाया जाता है। अगर भगवान ही हमारे साथ है तो फिर हमारे मन में कोई इच्छा बचती है क्या? नहीं। जो इंसान भगवा कपड़ा पहनकर घर छोड़ता है, पर अगर उसके मन में एक भी इच्छा हुई तो वह कांक्षति कहलाया जाएगा, वह सन्यासी नहीं कहलाया जाएगा। ज्ञान पूर्वक और फल त्याग पूर्वक कर्म, यह सिर्फ रूप अलग अलग हैं। किन किन लोगों को बासुंदी खानी अच्छी लगती है? अरे बासुंदी किन किन लोगों को अच्छी लगती है? और किन किन लोगों को श्रीखंड? तो अगर मनोज जी को खाना था श्रीखंड, तो अपने पत्नी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे श्रीखंड खाने का मन हो रहा है। तो उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है, श्रीखंड बना दूंगी, पर वो कल मिलेगा। श्रीखंड के लिए क्या क्या सामान लगता है बनाने के लिए? दूध, शक्कर और केसर। मनोज जी ये सारा सामान लाते हैं और फिर अपनी पत्नी से कहते हैं श्रीखंड नहीं यार, बासुंदी खाने का मन हो रहा है। तो उनकी पत्नी मनीषा जी उनसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बासुंदी बना दूंगी। तो फिर मनोज जी उनसे पूछते हैं कि मैंने तो श्रीखंड का सामान लाया, तुम इसे बासुंदी कैसे बनाओगी? तो जो लोग किचन में काम करते हैं उन्हें पता है कि श्रीखंड और बासुंदी यह सिर्फ चीज अलग अलग हैं, पर इनकी वस्तुएं सेम ही है। उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम ही है, और उनका टेस्ट अलग है, वह दिखने में अलग है,
पर वो बने तो एक ही चीज से हैं, श्रीखंड च बासुंदी च। यह य पश्यति स पश्यति। वैसे ही जो अध्यात्म में है उसे ज्ञान, कर्म, संन्यास इन शब्दों का अर्थ पता ही होगा। क्या आप घी में पूरी तल सकते हो? हाँ ना? घी किससे बनता है? दूध से। तो इसका मतलब क्या कि दूध में भी घी है ना? क्या आप दूध में पूरी तल सकते हो? नहीं, वो दूध को कष्ट सहना पड़ेगा, वो दूध की दही बनानी पड़ेगी, और जब हम उस दही का मक्खन निकालेंगे और उस मक्खन को गर्म करेंगे तो ही हमें घी प्राप्त होगी जिसमें हम पूरी तल सकते हैं। तो वैसे ही भगवान भी हमारे अंदर हैं और हमें कष्ट सहना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। किन किन लोगों ने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखा है? उसमें क्या होता है? जो मेन हीरो होता है वो गायब होता है जब वो अपने वॉच के बटन को दबाता है, पर वो वहां है कि नहीं है? तो वो सिर्फ किसे दिखता है? जो लाल रंग का चश्मा पहनता है या तो लाल रंग के कांच से देखता है। तो वैसे ही भगवान भी हमारे आसपास हैं, लेकिन जब हम हमारी आंखों के ऊपर लगी हुई धूल को साफ करेंगे और ज्ञान का चश्मा पहनेंगे तो ही हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप सन्यासी भी होते हो तो भी आपको कर्म करना ही पड़ता है। आयुष्य यानी क्या? सुख, दुख और कर्म। सुख दुख तो आपको भोगना ही पड़ता है और कर्म भी आपको करना ही पड़ता है। जीवन यानी क्या? जीवन यानी कर्म। अब मैं जो आप सब लोगों को बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। Toils of life alone teaches us the value of the blessings of life। मतलब जीवन के दुख तो आशीर्वाद रूप होते हैं। भगवान के साथ जुड़ने के लिए हमें अहंकार रहित और वासना रहित होना बहुत जरूरी है। उसे कहलाया जाता है योग युक्त मनुष्य। हम यहाँ विनर्स में कब मिलते हैं? बुधवार को 7 बजे ना सेशन शुरू होता है हमारा। तो क्या आप सर को कॉल करके बोल सकते हो क्या कि शाम को 5 बजे सेशन रखो ना, या तो संडे को सेशन रखो, संडे को छुट्टी होती है। कोई बोल सकता है क्या ऐसा? नहीं। तो हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमें हमारा अहंकार और वासना छोड़कर आना है, वरना हमारा मेडिटेशन, हमारा सेशन मिस हो जाएगा। अब मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। रेडी है सब लोग कहानी सुनने के लिए? एक इंसान हर रोज प्रवचन सुनता था जैसे हम यहाँ सुन रहे हैं, पर वो इंसान रात को जाके चोरी करता था। एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने उसे पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो? तो चोर कहता है, मैं कहाँ चोरी कर रहा हूं, ये तो मेरा शरीर है जो चोरी कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूं। मेरा आत्मा मेरे शरीर को देख रहा है कि वो कैसे चोरी कर रहा है। तो पुलिस उसे ठीक है कहती है और अंदर से डंडा लाती है।
और जोर से चोर को मारने लगती है। तो चोर ने उनसे पूछा कि आप मुझे मार क्यों रहे हो? तो पुलिस पता है क्या कहता है कि मैं कहाँ तुम्हें मार रहा हूँ, ये तो मेरी शरीर है जो तुम्हें मार रहा है। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। मेरा आत्मा मेरे शरीर को देख रहा है कि वो कैसे तुम्हें मार रहा है। तो अगर आप खुद बुरे कर्म करोगे और फिर शरीर पे नाम डालोगे तो ये गलत है। ज्ञान को प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखना, सुनना, खाना, पीना, बोलना, ये जो नॉर्मल वर्क हम करते हैं वो भी किसी और शक्ति की वजह से ही हो रहा है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्रा हैं। आज मैं जो आप सब लोगों के सामने यहाँ खड़े रहकर प्रवचन दे रहा हूँ वो तो मुझसे भगवत शक्ति बुलवा रही है, आपका प्रेम मुझसे बुलवा रहा है। क्या मेरे में इतनी क्षमता है क्या आप सब लोगों के सामने बोलने की? नहीं, आप सब लोगों के सामने तो मैं सिर्फ एक 12 साल का छोटा सा बच्चा हूँ। तो ये तो सिर्फ मुझसे भगवत शक्ति और आपका प्रेम बुलवा रही है। आप सब लोग मेरे से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, क्योंकि अगर कोई मेरा प्रवचन सुनेगा ही नहीं तो मेरे बोलने का क्या फायदा? भगवान को जो कर्म अर्पण करने हैं उनमें कोई वासना नहीं होनी चाहिए, तो ही भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे। सर्व कर्मणि मनसा, मतलब हमारे जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब ईश्वर की कृपा से ही हो रहे हैं। यहाँ भगवान ने सुख यानी अंतः सुख की डेफिनेशन बताई है। अंतः सुख के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि अर्पण कर देता है तो जो अंदर की ज्योत होती है ना, यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस, वह स्थिति अलौकिक, असामान्य और देवे सुख देने वाली होती है। जिसके हृदय में श्री कृष्ण के भाव हैं वो हमेशा स्थिर होता है। वो पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करता, कुछ नहीं मिलने पर दुखी नहीं होता। इन्हें कर्म सन्यासी कहलाया जाता है। इनकी सर्व इंद्रिय काम करती है, यानी जितेंद्रिय, मतलब इंद्रियों पर जीत हासिल करनी। पर उन्हें यह ज्ञान है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ भगवत शक्ति है। भेदभाव तब होता है जब अहंकार आता है, और जब वह अहंकार रहित हो जाता है तो उसे सब सेम दिखाई देते हैं। वो सबके प्रति समदृष्टि रखता है। ऐसे मनुष्य को आत्मानंद या अंतःकरण का सुख हमेशा होता है। तो आज का संस्करण समाप्त करने से पहले मैं ज्ञान से भरे और प्रेम से भरे वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनके प्रवचन में से मैं पॉइंट्स लेता हूँ आप सब लोगों के सामने पेश करने के लिए। फिर मैं स्वाध्याय परिवार और पांडुरंग शास्त्री आठवले जी को भी नमस्कार करता हूँ और उनकी लिखी हुई गीतामृतम को भी। आगे मैं संत ज्ञानेश्वर जी, उनका परिवार और उनकी लिखी हुई ज्ञानेश्वरी को भी नमस्कार करता हूँ। और आप सब विनर्स और मेरे फेवरेट शशिकांत खामकर सर को भी नमस्कार करता हूँ और आज का संस्करण यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। हम 1-2 मिनट का
नाम स्मरण करेंगे, आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना। रेडी है सब लोग? विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंग 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 पांडुरंग, पांडुरंग 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 पांडुरंग, पांडुरंग 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 पांडुरंग, पांडुरंग 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 पांडुरंग, बोला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग, 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 पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग, बोला पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की, माऊली संत ज्ञानेश्वर महाराज की, सब संतन की, और आज के आनंद की, और हम सब विनर्स परिवार की।